नात पढ़ना इन्होंने बाद में शुरू किया, कई सारे किरात के मुकाबले जीते। तो ये शानदार कारी भी हैं। और कुछ लोगों के इल्म में इजाफा करने के लिए बता दूं कि जहां शानदार हाफिज हैं, कारी हैं, अच्छे आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं। हाँ, कई बार नात खा जब नाम आता तो तसव्वुर में जहालत आती। ये भी समझ लें, कमेंट में लोग कुछ भी लिख देते। कभी घर आओ तो इंशाअल्लाह गर्दाने भी याद कराएंगे, मुल्ला हसन भी पढ़ाई जाएगी, हाँ काफिया भी समझाई जाएगी। शुक्र है अल्लाह का, हमने चलते फिरते लोगों से नहीं पढ़ा है, हम तो खुल के कहते हैं। हमारे उस्तादों में शेखुल हदीस हजरत अल्लामा आकिल मिसबाही साहिब किबला जैसी शख्सियतें आती हैं, जो आज मंजर इस्लाम में दिलो जान से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मजाक बात नहीं है, बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे हैं, कई जिल्दें मंजर आम पर आ चुकी हैं और अभी काम जारी है। ये काबिल लोग हैं। तो खुदा तौफीक देना, तो कभी मोहम्मद अली भाई से कहिए एक रुकू भी सुनाए। अभी 1.5 घंटा बाबू नात पड़ी है इन्होंने। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, इमाम अच्छे रखिए। कई बार मस्जिदों में जाना होता है ना, तो दिल करता नियत तोड़ के भाग जाए। इमाम ही ऐसे रख रखे, जब 5 किलो गल्ला दोगे तो इमाम ऐसे ही मिलना है ना। थोड़ी तनख्वाहों में इजाफा करें, अच्छा इमाम रखें, इमाम अच्छा होगा, इबादत अच्छी होगी। कितने लोग मस्जिद में 5 टाइम जाते हैं? हाथ ना उठाओ भैया, झूठ भी उठ जाएंगे, नीचे कर। खुद महसूस करें, अपने आप से पूछें क्यों? क्योंकि कभी कभी दिल नहीं लगता मस्जिद में। उसकी एक वजह यह भी है कि अच्छे कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं, काबिल लोग रखिए। और हम तो ये सोचते हैं अगर एक दिन इमाम साहब घर चले जावे ना, तो मुक्तदियों में झगड़ा हो जाए, मुसल्ले पे मुझे आना, दुख चल गए तो मुझसे पहले तू कैसे इमाम साहब के पीछे मैं खड़ा होता हूँ। कभी कह रहे आदान मैं पढ़ता हूँ, नमाज भी मैं ही पढ़ाऊंगा। मुसल्ला इतना हल्का ना समझिएगा, हम सारे ही आला हजरत वाले लोग हैं। किसी ने आला हजरत से पूछा आपको कितना इल्म है? इल्म कितना है? आज तक तहकीक चल रही है, एक एक शेर की तशरीह हो रही है, लेकिन शेर की तशरीह मुकम्मल नहीं हो रही है। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन आला हजरत अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बस इतना इल्म है कि मैं अपनी नमाज सही पढ़ लेता हूँ। अब सोचिए कितने इल्म की जरूरत है नमाज के दुरुस्त होने के। कितने इल्म की जरूरत है नमाज के दुरुस्त होने के लिए। आला हज़रत जैसा आलिम कह रहा है कि बस इतना इल्म है कि अब अपनी नमाज दुरुस्त कर लेता हूँ। यहाँ तो एक आए टोपी ओढ़ के, दाढ़ी भी पूरी थी, उनसे कहा नमाज पढ़ा तो कह रहे होले वाली पढ़ा लेता मैं। जोर से वाली नहीं पढ़ा पाता, होले वाली, धीरे वाली का, धीरे वाली क्या तेज वाली क्यों क्या, इसमें भूल जाता हूं। तो ये कंडीशंस हमारी हैं। ये जो हमारे जलसे होते हैं ना, इन जलसों का मकसद है, इन जलसों का मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि हम इन जलसों में आके ये सीखें कि हम दुनिया में आए क्यों, हमारे दुनिया में आने का मतलब क्या था। आए, इमारतें बनाई, बिल्डिंगें बनाई, प्लॉट खरीदे, चले गए। क्या ये मकसद था? क्या ये हद है? क्या इसीलिए हम आए? नहीं, आला हजरत ने बात साफ कर दी, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबां तुम्हारे लिए,
बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान, बदन में है जान। कुछ लोग अभी सर्दी में ठिठुर के बैठे, बोलना नहीं चाह रहे, बोलेंगे तो गरमाई आएगी। देखा ना मुझे साइंस कितनी अंदर की बात बताई, बोलेंगे तो गरमाई आएगी। दहन में ज़बा बदन में है जहां, हम आए यहां उठे भी वहां। जो नहीं बोल रहे वो उठ जाएं, जो खड़े उन्हें बैठने का मौका मिल जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता है ना। अगर किस्मत से कुछ सुस्त लोग आगे बैठ गए तो वो उठ के उधर चले जाएं, जो मजबूत लोग हैं वो थोड़े से आगे आ जाए। हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। अब इतना तो समझ में आ गया हम आए क्यों हैं। एक सवाल आपसे कर लूं, बर्दाश्त करेंगे? निकाह किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। बारात और ये बेटी के घर जाके जो ठलुए रोटी तोड़ते हैं, ये समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। जो बारात में जाके रोटी तोड़ते हैं, ये निकाह क्या है? बोले जिनका हो गया वही क्यों बोल रहे हैं? बोलो जरा, क्या है? किसकी? रसूलुल्लाह की। एक सुन्नत को अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हो, ये भी बोलो मेरे बेटे। एक सुन्नत अदा करने के लिए कितने गुनाह करते हैं, बेहिसाब। निकाह हुजूर की सुन्नत है, और एक सुन्नत अदा करने के लिए क्या क्या न किया। अगर हम आगाज करें जिंदगी का, खुदा सबके बेटों को जवानी दे, बड़ी बात है। इसलिए कि बेटे के सर पे सेहरा देखना ये माँ का सबसे बड़ा ख्वाब है। घर में चांद सी दुल्हन लाना ये माँ का बहुत बड़ा ख्वाब होता है। जब बेटा बाप के कंधे के बराबर खड़ा होता है ना, तो बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है, झुकता नहीं है। बाप का सीना फख्र से ऊंचा होता है। अल्लाह ने मेरे बेटे को जवानी दी है। जब खुदा जवानी दे ना, तो फिर खुदा को ना भूलना। क्या करना है? खुदा को नहीं भूलना है, यही असल है। बेटा जवान हुआ, अम्मा ने क्या कहा? जैसी बेटे जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, माँ कहती है चांद सी दुल्हन लानी है। मैं समझता हूं हर माँ की कहानी ये होगी, क्योंकि हर माँ अपने लाल से बेपनाह प्यार करती है। मैं कहूं कि मोहम्मद रजा भाई की माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा। मेरी माँ प्यार करती है, सिर्फ ये भी गलत होगा। आपकी माँ प्यार करती है, सिर्फ ये गलत होगा। हर माँ का एक ख्वाब होता है, मेरा लाल जवान हो, सेहरा पहने, दुल्हन चांद सी मैं ढूंढ के लाऊं। मुझे तो हैरत होती है ना, जब बहुएं आके शिकायत करती, मौलवी साहब कोई तावीज होगा जिससे मेरी बहू का लड़ना खत्म हो जाए। तो मैं कुछ देर सोचता हूँ कि इसे ये हो क्या गया है, शिकायत कौन सी लेके आई है, पूछो बात क्या हो गई। तो एक सीधी बात कहती है, पता नहीं मेरी सास को जलन होती है मुझसे। ये एक बेटा मेरी बात कान खोल के सुन ले, और याद रखिएगा, अगर एक रात के जलसे से जन्नत मिलती ना, तो हुसैन 72 गर्दनें नहीं कटवाते करबला में। ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती ना, तो फिर करबला में हुसैन ने 71 लाशें नहीं उठाई होती। महंगी है जन्नत, उसे बचा के रखना जरूरी है, बचा के रखना जरूरी है। जब आके ये शिकायत की जाती है ना कि मेरी सास मुझसे जलती है, मेरा एक सवाल हर बहू से है, तुझे पता है तुझे कितनी हसरतों से लाई है?
जब बेटा 12 साल से ऊपर चढ़ा था ना, तभी से उसने दुल्हन के तस्करे शुरू कर दिए थे। तभी से रिश्तेदारी में जाके कहती थी, सुनो बेटा 15 साल का हो गया, बेटा 18 का हो गया, मेरा बेटा 19 का हो गया। हम भी दुल्हन देख रहे हैं। क्यों? ताकि किसी अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए, अच्छी दुल्हन का पता मिल जाए। मेरी बहन, मेरी बेटी, कान खोल के सुन, कोई माँ किसी बहू की दुश्मन नहीं होती है। किसी माँ को अपने बेटे की शरीके हयात से जलन नहीं होती है। आप अगर ये पूछें फिर ये झगड़े कैसे, एक सीधी सी बात है, याद रखिएगा ये सबक जाके बहन बेटी को पढ़ाना। कहना, सुनो, माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है। माँ हर बहू के अंदर एक अच्छी माँ देखना चाहती है। वो ये चाहती है कि जितनी फिक्र मैंने अपने बेटे की है, उतनी ही फिक्र, जाने दीजिए, उतनी ही फिक्र मेरे बहू को होनी चाहिए, उतनी ही फिक्र। मैं खुद समझता हूँ मेरी तकरीर जितनी अहम थी उसी वक्त मुझे मौका दिया। मुझे खुद भी पता है मुझे इस वक्त मौका देने का मतलब यह है कि तकरीर इतनी जरूरी नहीं है। बस ये है जो लोग बाहर से आए, मुझे पता, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं किसी को डांटूंगा नहीं, मर्जी है जिसे उठ के जाना चाहे चला जाए। मेरा उसूल है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो एक बहू के अंदर माँ, एक अच्छी माँ देखना चाहती है। तो ये जो शिकायतें चल रही है ना छोटी छोटी, कहीं ना कहीं हमने इनमें कमियां की, कहीं ना कहीं हमने इसमें गलत किया। जब हम आए हुजूर के लिए थे तो जिंदगी किसके लिए जी रहे हैं?